पठानों का ट्रेडिशनल फूड यानी गुंजाही। आज मैं आप लोग को गुंजाही पकाने का तरीका सिखाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और नरम और मुलायम गुंजाही को हमने तैयार किया है और इसकी रेसिपी बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ मैंने पानी लिया है, उसमें 2-3 दाने इलायची के डाल दिए हैं और साथ में अब मैंने इसमें गुड़ डालना है। गुड़ भी मैंने 7-8 पीस रखने हैं, वो आप लोग अपने हिसाब से रखें। जितने आप लोगों ने ये ज़ाही को पकाने होते हैं ना, उस उतने ही वो आप लोग गुड़ डाल दें। मुझे यहाँ इसका शक्कर वो चाहिए ना, तो इसके लिए मैंने ये 7 दाने गुड़ के बड़े-बड़े रख दिए और 2-3 दाने इलायची के, और उसको आग के ऊपर रख के मैंने इसको पका लिया है। आप लोग देख सकते, जो गुड़ है वो मुकम्मल तौर पर इस पानी में हल हो चुका है। ये एक तरह से इसका शीर तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको छान लिया है ताकि जो इसमें अगर कुछ हो, ज़्यादातर अक्सर गुड़ में कुछ न कुछ गंध आ जाता है। इस वजह से मैंने इसको छान लिया है ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब इसको ठंडा होने दें और यहाँ मैंने आटा लिया है, इसको छानना है सबसे पहले। आप लोग अगर गंदम का आटा यूज़ करना चाहते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बोरी वाला आटा यूज़ करना चाहते हैं तो भी। मैंने गंदम का आटा यूज़ किया है। तो आटा जो है वो मैंने कितना लिया है, मैंने थोड़ा-थोड़ा लिया है, गुड़ भी थोड़ा लिया है और आटा भी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ अब मैंने इसमें सौंफ डाल दिए हैं। सौंफ इसलिए इसमें डाला जाते हैं क्योंकि हमारे लोग समझते हैं कि ये गैसी होता है, इसको खाने से पेट में बहुत ज़्यादा गैस पैदा होता है। इस वजह से हम लोग इसमें सौंफ डालते हैं ताकि ये हमारे पेट में गैस ना बनाए। और इसके बाद मैंने इसमें सिर्फ़ मीठा सोडा डाल दिया है ताकि ये नरम आए, सख्त ना हो। और अब जिस पानी में मैंने वो गुड़ को उबाला था ना, उसी पानी से मैंने इस आटे को गूँदना है। और आटे को मैंने नरम नहीं गूँदना बल्कि सख्त गूँदना है, ताकि जो हमारे पास ये हमारी जो ट्रेडिशनल फूड है जिसको हम मुनज़ाही बोलते हैं, ये अच्छे तरीके से आए। मुझे पता नहीं है कि उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हम अपने पश्तो ज़ुबान में इसको गुंजाही बोलते हैं। और ये पठानों का एक बहुत ही रिवायती फूड है, खुराक है। अक्सर जो हमारे यहाँ एक रिवाज पाया जाता है कि जब दुल्हन की शादी होती है और जब 20 दिन 21 दिन बाद वो अपने मायके आती है, तो जब वापस जाती है ना, तो घर के पूरे जो औरतें होती हैं वो सारे बैठ के एक साथ तो दुल्हन के लिए इस तरह का पंजाही बनाते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। और जब वो वापस अपनी ससुराल आती है तो फिर वो जो मोहल्लेदार होते हैं ना, पूरे मोहल्ले में और पूरे ख़ानदान में 4-4 अदद या 7-7 अदद में पूरे ख़ानदान में, पूरे मोहल्ले में बाँट दिया जाता है। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ही रस्म है जो हम बचपन से लेके अब तक हमारी ख़ानदान में चलती आ रही है। तो वैसे ही मेरे दिल किया कि चलो आज मैं भी अपने घर में बनाती हूँ। हमारे घर में दुल्हन तो नहीं है, लेकिन अपने लिए बना के खाते हैं। तो ये बहुत अच्छे थे, बहुत ज़ायकेदार आए थे। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिए, बहुत अच्छे होते हैं। चाय के साथ ये बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी इसको ट्राई करें और अपने साथ सर्व करिए। बगैर फ्रिज के 10 दिन के लिए आप लोग इज़ीली खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते बहुत जल्दी। अगर आप लोग सोडा डालें तो फिर तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते, सोडे के बगैर, क्योंकि ये सख्त होते हैं, और जब सोडा हम डालते हैं इसमें तो फिर ये सख्त नहीं होते, ये बहुत अच्छे नरम पड़े रहते हैं। और 10 दिन के लिए आप लोग बगैर फ्रिज के उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ज़रूर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ट्राई करें, क्योंकि चाय के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है। जब भी आप लोगों को भूख लगे तो 1-2 खाएँ, आपकी भूख मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोगों ने सपना देसी रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सपना देसी रसोई को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। गंजाही के साथ यहाँ मैंने कुछ इस तरह गोल शेप में भी पकाए थे। ये भी बहुत टेस्टी आए थे, क्योंकि इसमें सोडा जो था वो मुझसे कुछ ज़्यादा हो गया था। इस वजह से बहुत बारी-बारी चिकन में था, तो बहुत अच्छे थे, ये भी बड़े मज़े के आए थे। इस दौरान मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा जल गया। मैं बहुत आहिस्ता से काम कर रही थी, लेकिन आग का काम जो है ना, ये आग कभी तेज़ हो जाता है तो आपका सारा काम ही बिगाड़ देता है, और जब स्लो हो जाता है तो फिर तो कुछ पकाता भी नहीं है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हम ये रेसिपी थी गुंजाओं की, वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और कमेंट करके हमें भी बताएं कि आप लोगों को हमारा ये ट्रेडिशनल फूड कैसा लगा, आप लोग को वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।